जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे खास वीडियो में दिल से स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा है और कई बार लोगों के मन में सवाल बनकर आता है। अधिक संभोग करने से क्या होता है दोस्तों? संभोग यानी सेक्स हमारे जीवन का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन जब इस प्रक्रिया को जरूरत से ज्यादा किया जाता है तो इसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिक संभोग करने के संभावित फायदे, इसके शरीर और मन पर पड़ने वाले और आखिर में इससे बचने के उपाय और नुकसान। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अंत तक समझें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकती है। अब बिना समय गवाए चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। अपने इस भ्रमण के दौरान उन्होंने मनुष्यों के जीवन को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि कई मनुष्य भोग को अपनी आदत बना चुके हैं और इसे आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। इससे उनके शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। गरुड़ देव ने देखा कि जो लोग अधिक संभोग कर रहे थे उनके चेहरे पर थकान थी, उनकी ऊर्जा कमजोर हो रही थी और वे अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग बीमारियों से घिरे हुए थे तो कुछ के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। यह सब देखकर गरुड़ देव को बहुत चिंता हुई। गरुड़ देव ने सोचा, यह क्यों हो रहा है? क्या मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन में हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए? संभोग भी एक पवित्र और प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसे अति में किया जाए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस गहरी चिंता के साथ गरुड़ देव ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही सृष्टि के रचनाकार और विनाशक हैं और वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने में सक्षम हैं। गरुड़ देव ने आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। अपनी तीव्र गति से उड़ते हुए वे हिमालय के बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए शिवलोक पहुंचे। उनके मन में कई सवाल थे और वे जल्द से जल्द भगवान शिव से इसका उत्तर जानना चाहते थे। कैलाश पर्वत के दिव्य वातावरण में पहुंचकर गरुड़ देव ने भगवान शिव को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। भगवान शिव के चारों ओर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा थी। गरुड़ देव ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी बात कहने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। गरुड़ देव कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सम्मुख पहुंचे। भगवान शिव गहरी ध्यानमग्न अवस्था में थे और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। गरुड़ देव ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी उपस्थिति में गरुड़ देव को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। भगवान शिव ने गरुड़ देव की ओर देखा और मधुर वाणी में कहा, गरुड़, तुम इतने चिंतित और गंभीर क्यों दिख रहे हो? क्या बात है जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई है? गरुड़ देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सब जानते हैं। मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे गहराई से विचलित कर गया है। भगवान शिव ने कहा, गरुड़, बिना झिझक अपनी बात कहो, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। गरुड़ देव ने धीरे धीरे अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने कहा, हे महादेव, पृथ्वी लोक पर मैंने देखा कि मनुष्य संभोग को आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। यह उनकी आदत बन गई है और इसके कारण उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैंने देखा कि जो लोग अधिक संभोग कर रहे हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनके शरीर थके हुए लगते हैं, उनके चेहरों पर निराशा और थकावट दिखाई देती है। वे अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भूल चुके हैं और केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो गए हैं। कुछ लोगों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो कुछ लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह सब देखकर मेरे मन में यह सवाल उठा कि संभोग जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया जो जीवन के लिए आवश्यक है, क्यों इन मनुष्यों के लिए विनाशकारी हो रही है? गरुड़ देव ने एक पल रुककर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा,
हे महादेव, मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभोग तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, फिर क्यों इसकी अधिकता मनुष्यों के लिए हानिकारक बन जाती है। कृपया मुझे इसका रहस्य समझाएं। भगवान शिव ने गरुड़ देव की बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने गरुड़ की जिज्ञासा और चिंता को समझा और अपनी आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान किया। गरुड़ देव भगवान शिव की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और गरुड़ देव की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई में छिपा है। संभोग जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसका उद्देश्य और इसकी सीमाओं को समझना आवश्यक है। अधिकता किसी भी चीज की हानिकारक होती है, चाहे वह भोजन हो, पानी हो या संभोग। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। भगवान शिव ने गरुड़ देव की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सहज और सरल शब्दों में अपनी बात शुरू की। गरुड़, संभोग एक प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाना, दो आत्माओं को जोड़ना और प्रेम के बंधन को गहरा करना है। लेकिन जब मनुष्य इसे अपनी सीमाओं से बाहर कर देता है, तो यह उनकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और उनके जीवन में असंतुलन ला सकता है। पृथ्वी लोक पर जो तुमने देखा, वह इस बात का संकेत है कि मनुष्य संभोग का वास्तविक उद्देश्य भूल चुके हैं। वे इसे केवल एक भौतिक सुख का साधन मान रहे हैं और बार बार इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अधिक संभोग करने से क्या होता है और इसका प्रभाव क्यों मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। भगवान शिव ने कहा, संभोग के दौरान मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा का उपयोग होता है। यह ऊर्जा बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखने और मन को शांत रखने में सहायक होती है। लेकिन जब मनुष्य अधिक संभोग करता है, तो उसकी यह ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि उनका शरीर कमजोर हो जाता है और वे थकावट महसूस करने लगते हैं। शरीर की यह ऊर्जा केवल संभोग के लिए नहीं है, यह ऊर्जा जीवन के हर पहलू में काम आती है, जैसे काम करने में, ध्यान लगाने में और अपने दिमाग को मजबूत बनाने में। लेकिन जब इसे आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाता है, तो मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। शिवजी ने आगे कहा, मनुष्य का मस्तिष्क संभोग के दौरान बहुत सक्रिय होता है, लेकिन अगर इसे बार बार किया जाए तो मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य के विचारों में अस्थिरता आ सकती है। जिन मनुष्यों को संभोग की आदत लग जाती है, वे अपने बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनका मन केवल इसी में लगा रहता है। इससे उनकी रचनात्मकता कम हो जाती है और वे अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भूलने लगते हैं। शिवजी ने कहा, गरुड़, संभोग का असली उद्देश्य दो आत्माओं को जोड़ना है, लेकिन जब इसका अधिक उपयोग किया जाता है तो रिश्तों में समस्याएं आने लगती हैं। दोनों साथी एक दूसरे से केवल शारीरिक सुख की अपेक्षा करते हैं और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है। यह स्थिति रिश्ते में झगड़े, असंतोष और दूरियों का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवान शिव ने समझाया, जब मनुष्य अधिक संभोग करता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मनुष्य जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा अधिक संभोग करने से जननांगों में संक्रमण और अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इसे सीमित और संतुलित रखना ही बुद्धिमानी है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, संभोग केवल शरीर से नहीं, आत्मा और मन से भी जुड़ा है। जब मनुष्य इसे बार बार करता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी क्षीण होने लगती है। यह ऊर्जा वह है जो उसे ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए चाहिए। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं, वे आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इसे अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं, वे जीवन में असंतुलन और अशांति का अनुभव करते हैं। भगवान शिव की यह बातें सुनकर गरुड़ देव ने अपनी चिंताओं का समाधान होते देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा,
हे महादेव, आपने मुझे इस विषय पर गहन ज्ञान दिया। अब मैं समझ सकता हूँ कि अधिक संभोग करना क्यों हानिकारक है। मैं यह ज्ञान पृथ्वी लोक के मनुष्यों तक अवश्य पहुँचाऊंगा, ताकि वे इसे समझ सकें और अपने जीवन में संतुलन ला सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, ज्ञान को फैलाना पुण्य का कार्य है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि इसे सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत करो, ताकि हर कोई इसे समझ सके। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। संभोग भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे केवल जरूरत और मर्यादा के अनुसार ही करना चाहिए। भगवान शिव ने गरुड़ देव को एक कथा सुनाई, जो मनुष्यों के जीवन में संभोग के प्रभाव को सरल तरीके से समझाने के लिए थी। भगवान शिव ने कहा, गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो मनुष्य संभोग को अपनी आदत बना लेता है और इसकी अधिकता करता है, उसके जीवन में क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ अपने काम धंधे में अच्छा था और अपनी पत्नी लक्ष्मी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित हो गया। उसने यह मान लिया कि उसका सुख केवल संभोग में ही है। रघुनाथ अपनी पत्नी के साथ हर दिन संभोग करता और इसी में अपना समय बिताता। शुरुआत में यह सब सामान्य प्रतीत हुआ। लक्ष्मी भी अपने पति के प्रेम को देखकर खुश थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुनाथ की यह आदत एक लत में बदल गई। वह रोज संभोग करने की चाह में बाकी सब कामों की उपेक्षा करने लगा। सुबह होते ही वह अपने काम पर जाने की जगह लक्ष्मी के पास समय बिताने की योजना बनाता। उसकी ऊर्जा दिन ब दिन घटने लगी। वह अब खेतों में मेहनत नहीं कर पाता था और उसका व्यवसाय भी ठप होने लगा। पहला संकेत शरीर का कमजोर होना। कुछ महीनों बाद रघुनाथ ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। जहां वह पहले लंबे समय तक मेहनत कर सकता था, अब थोड़े से काम के बाद ही थकावट महसूस होती। उसका चेहरा भी मुरझा गया था। गांव के लोग उससे पूछते, क्या हुआ रघु, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो। रघुनाथ हंसकर बात को टाल देता, लेकिन वह अंदर से जानता था कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे रघुनाथ का ध्यान केवल संभोग पर ही केंद्रित हो गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। दिन भर उसे बस एक ही बात सोचने की आदत हो गई। वह अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। लक्ष्मी ने देखा कि रघुनाथ अब अपने स्वभाव में चिड़चिड़ा और अस्थिर हो गया है। अगर वह कभी मना करती तो रघुनाथ गुस्से में आ जाता। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। लक्ष्मी ने उसे समझाने की कोशिश की, रघु, यह सब जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम हर समय केवल इसी पर ध्यान देंगे तो बाकी काम कैसे पूरे होंगे। लेकिन रघुनाथ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रघुनाथ की यह लत अब उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालने लगी। उसकी दुकान, जो कभी गांव में सबसे अच्छी मानी जाती थी, अब खाली रहने लगी। ग्राहक धीरे धीरे दूर होने लगे। गांव के लोग अब उसका मजाक बनाने लगे। वह जहां भी जाता, लोग फुसफुसाते, रघु तो अपने जीवन का संतुलन ही खो चुका है। कुछ समय बाद रघुनाथ को गंभीर बीमारियां होने लगीं। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन अब वह भी थक चुकी थी। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसकी इस आदत ने न केवल उसका शरीर और मन खराब कर दिया, बल्कि उसके रिश्ते, समाज में उसकी प्रतिष्ठा और उसकी संपत्ति को भी नष्ट कर दिया। एक दिन गांव में एक साधु आए। लक्ष्मी ने उन्हें अपने घर बुलाया और रघुनाथ की स्थिति बताई। साधु ने रघुनाथ को देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारी अपनी आदतों का परिणाम है। संभोग जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन में संतुलन रखना सबसे जरूरी है। रघुनाथ ने साधु की बातें सुनी और अपनी गलतियों को समझा।
उसने साधु से वचन लिया कि अब वह अपने जीवन में संतुलन लाएगा। भगवान शिव ने कहा, गरुड़, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि संभोग का अधिक प्रयोग मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक असंतुलन ला सकता है। इसे आवश्यकता और मर्यादा में रखना ही सही है। गरुड़ देव ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और यह कथा याद रखते हुए पृथ्वी लोक पर लौट आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर नई और प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।